हेलो दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ग्रेस एकेडमिक पर, जहां हम तैयारी करते हैं टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट से ऑल ओवर इंडिया जितने भी आपके एग्ज़ाम होते हैं माध्यमिक शिक्षा विभाग से रिलेटेड। तो आज की जो हम वीडियो लेकर आए हैं, यूथ सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं और आज वीडियो नंबर 32 है। इससे पहले हमारी वीडियो 31 तक आ चुकी हैं, 31 वीडियो आ चुकी हैं। जो लोग भी नए जुड़े हैं उन्हें पहली नंबर से देखिए, उसमें हमने 1 बाय 1 यूथ के सारे क्वेश्चन कराए हैं। जो लोग भी नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है। जो लोग नए जुड़े हैं वो लगातार जुड़े रहिए। पुराने लोगों से भी मेरा कहना है कि धैर्य बनाए रखिए, हम पूरा यूथ कराएंगे। हो सकता है किसी वजह से हम बिजी हो सकते हैं, 1 या 2 दिन डिले हो सकता है, लेकिन आपको वीडियो रेगुलर ही मिलेंगी, पर डे ही मिलेंगी। 2-4 दिन में ये सिस्टम पूरा ठीक हो जाएगा, पर डे से ही आपको वीडियो मिलने लगेगी। तो आप बिल्कुल भी पेशेंस नहीं खोइएगा। इस चैनल पर मेरी पूरी आपको गारंटी है कि मैं पूरा यूथ कराऊंगा और तैयारी भी अच्छे से कराऊंगा जब तक आपका एग्ज़ाम होगा। चलिए आज की वीडियो की तरफ चलते हैं और आज के पहले क्वेश्चन को देखते हैं। आज 25 क्वेश्चंस की वीडियो है। वीडियो आपकी 1251 से लेकर 1300 तक के क्वेश्चन है। चलिए आज के पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए टॉपिक तो हमारा मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट है, पर ये क्वेश्चन आपका जीपीएचपी सीरीज से आ गया है। उनका इफ फिफ्थ टर्म ऑफ अ हार्मोनिक प्रोग्रेशन इज 7, यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन की जो आपके लिए फिफ्थ टर्म है। आप देखिए, अब एपी का उल्टा मानते हैं, फिफ्थ टर्म है यानी T5 है आपके लिए। T5 क्या दिया हुआ है? T5 दिया हुआ है आपको हार्मोनिक प्रोग्रेशन का 7, तो उसे 1/a मान लेंगे, है ना। 4D यानी 1/7 मान लेंगे, क्योंकि हम उसको AP में बदल लेते हैं। ऐसे ही इन्होंने कहा एंड 7th टर्म इज फिफ्थ, यानी 1/a + 6D = आपके लिए 1/5। इसे यहाँ से D और A का मान हम क्या करेंगे, निकाल लेंगे। और D और A का मान निकालने के बाद हम क्या करेंगे, यानी इसको हम रेसिप्रोकल कर देंगे। इसको भी A को भी करने की ज़रूरत नहीं है, यानी आप सिर्फ इसको रेसिप्रोकल कीजिए, AP में बदल लीजिए। यानी ये जो है T5 और T7 आपके लिए 5 है, तो आप इसे AP में बदल लीजिए, यानी 1a प्लस आप कितना लिख लेंगे, a + 4D हो जाएगा और ये 1/7 हो जाएगा। ऐसे ही ये जो है a + 6D हो जाएगा और 1/5। इसको माइनस कर लीजिए, माइनस करने से ही कट जाएगा, माइनस के 2D आ जाएगा और 1/7 माइनस 1/5 करेंगे, 35 आपका एलसीएम आ जाएगा। तो एलसीएम आ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, 5 - के 7 यानी कि -के 2/35। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, -के 2/35 यानी ये कट जाएगा और D का मान आपका 1/35 आ जाएगा और A का मान भी निकाल लेंगे तो A का भी मान आपका 1/35 ही आ जाएगा। A का मान भी क्या आएगा, 1/35 ही, चाहे आप निकाल लीजिए। A का मान यहाँ रख दीजिए कहीं भी, यानी A + 4/35 = 1/7। तो A बराबर यहाँ रख दिया हमने इस इक्वेशन में, तो A बराबर 1/7 - 4/35 हो जाएगा और 35 एलसीएम आ जाएगा, 5 - 4 यानी 1/35। अब आपको कौन सा टर्म चाहिए, तो 35 का टर्म चाहिए, यानी T35 निकाल लीजिए। T35 यानी A प्लस आप कितना निकाल लेंगे, A + 34D हो जाएगा 35 का टर्म, यानी 1/35 + 34/35 हो जाएगा और ये आ जाएगा 35/35, यानी कि आपका कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो अगर इस 1 का रेसिप्रोकल भी करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, यानी आंसर आपका 1 आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक बार पहले भी आ चुका है, फिर से रिपीट हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आ चुका है, ये भी आपका श्रेणी का ही है। इन्होंने कहा log 3 की पावर x - 2 एंड log 3 की पावर x + 4 आर इन द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन x = 2। तो x बताइए, AP में है, तो AP में है तो 2 × आपका log 3 की पावर x - 2 बराबर कितना हो जाएगा, log 3 + log 3 की पावर x + 4 हो जाएगा। तो आप इसको सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने के बाद या तो आप सेटिस्फाइड करा लीजिए। सबसे अच्छा है, देखिए 3 बेस है तो 3 बेस वाला ही रहेगा, ये ऑप्शन रहेंगे नहीं, ये ऑप्शन रहेंगे नहीं, जिसमें 3 बेस आ रहा है वही वाला ऑप्शन रहेंगे। अब इन दोनों ऑप्शनों में से आप सेटिस्फाइड करा लीजिए। जैसे 4 को अगर हम सेटिस्फाइड कराएं यहाँ, तो देखिए ये कैंसिल हो जाता है लोग, ये एक्सपोनेंशियल से, तो सिर्फ 4 बचेगा, तो 4 - 2 इधर तो ऐसे ही रहेगा ये, और ये कितना बचेगा, ये भी आपके लिए 4 बचेगा, 4 + 4। तो देखिए सेटिस्फाइड कराइए, क्या बराबर हो रहे हैं, तो ये हो रहा है 2 log
2 बराबर ये हो रहा है log 3 इंटू आपके लिए कितना हो जाएगा, तो ये बराबर नहीं हो रहा है, तो 8 रख के देखिए, तो ये तो आ नहीं रहा, ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो 8 वाला ही आ जाएगा। 8 रख के देखिए, 2 इंटू आपके लिए कितना आ जाएगा log, देखिए 3 बेस से ये बेस से कैंसिल हो जाता है log एक्सपोनेंशियल से, तो 8 ही आ जाएगा, 8 माइनस 2 और log 3 तो ये ऐसे ही, और प्लस ये log ये भी कितना आ जाएगा 8 प्लस के 4, तो आपका कितना आ गया, ये आ गया 2 log 6 और ये हो गया log 3 इंटू 12, तो आपके लिए हाँ ठीक है, तो ये बराबर आ गए, 6 का स्क्वायर बराबर ये भी 36 हो गया, तो बराबर आ गया, यानी सेटिस्फाइड कर गया कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन। तो हम बहुत आसानी से पता लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही हमारा जो टॉपिक चल रहा है उसी पर आ जाते हैं, क्योंकि यूथ में थोड़ी सी गड़बड़ दी हुई है, कोई क्वेश्चन कभी कभी कहीं कहीं प्रिंट हो जाता है, जैसे श्रेणी के क्वेश्चन ये मैट्रिक्स में दे दिए। ये क्वेश्चन है इन्होंने, इफ़ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी ए का डैश बराबर ए है और बी का डैश बराबर वी है, देन ए बी इज सिमेट्रिक इफ एंड, और ए बी भी अगर सिमेट्रिक होगा तो कब होगा, यानी ये भी इतने के बराबर लेकिन कब होगा। तो देखिए इसमें रिवर्स रूल लगाते हैं इस तरीके से, तो ये हो जाता है बी डैश बी के बराबर है और ए डैश ए के, तो बी ए बराबर ए बी जब होगा तब ये कंडीशन होगी, तो पहला ही ऑप्शन हो जाएगा, यानी ये सिमेट्रिक कब होगा, जब बी ए बराबर ए बी हो जाए। तो बहुत आसान है, यूपी पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन प्रिंट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इन्होंने पूछा कि ये कैसा है, सिमेट्रिक है, इसकी सिमेट्रिक है, तो देखिए सिमेट्रिक का पता लगा लेते हैं। इसका ही ट्रांसपोज जब हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ये कोस थीटा इधर आ जाएगा और ये माइनस के कोस थीटा और साइन थीटा, तो ये तो बराबर नहीं आ रहा है एक एक, जब ये बराबर नहीं आ रहा तो इसका मतलब सिमेट्रिक नहीं है, और माइनस कॉमन लेके भी नहीं आ रहा, क्योंकि माइनस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा हो जाएगा और ये प्लस के कोस थीटा और माइनस के कोस थीटा और माइनस के, तो ये भी बराबर नहीं है। जब ये बराबर नहीं है तो इसका मतलब इसकी सिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो अब ऑर्थोगोनल देख लेते हैं। ऑर्थोगोनल क्या होता है, ऑर्थोगोनल होता है ए और ए के ट्रांसपोज की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो वो आइडेंटिटी के बराबर आए। तो हम कर लेते हैं इसको, देखिए ये है साइन थीटा कोस थीटा, यानी साइन थीटा और कोस थीटा, और ये है माइनस के कोस थीटा और साइन थीटा। इसकी मल्टीप्लाई हम किससे कर लेंगे, इसके मल्टीप्लाई इसके ट्रांसपोज से कर लेंगे, यानी साइन थीटा माइनस के कोस थीटा और कोस थीटा और साइन थीटा। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, और ये कितना आ जाएगा, ये माइनस के साइन थीटा कोस थीटा और ये प्लस के कोस थीटा साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर। इसके बाद इसकी मल्टीप्लाई कीजिए तो ये भी है माइनस के कोस थीटा साइन थीटा हो जाएगा और प्लस के साइन थीटा कोस थीटा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस के, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी के बराबर आ गया भाई, ये तो कैंसिल हो गए, ये 1 हो गया तो 1 0 0 1 आइडेंटिटी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ऑर्थोगोनल है। और ऑर्थोगोनल की एक खासियत और होती है कि इसका डिटर्मिनेंट अगर हम निकाल लें, यानी कि साइन थीटा और कोस थीटा और माइनस कोस थीटा और साइन थीटा का डिटर्मिनेंट निकाल लें तो वो 1 आना चाहिए। तो हाँ ठीक है, ये भी 1 आ रहा है, तो ये इसका मतलब क्या हो गया, ऑर्थोगोनल हो गया, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट ऑर्थोगोनल का प्लस माइनस के 1 आता है, तो प्लस माइनस 1 आ रहा है डिटर्मिनेंट, तो इसका मतलब ये ऑर्थोगोनल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे दिया कि द सम ऑफ 2 डिस्टिंक्ट रूट ऑफ द इक्वेशन। देखिए इस क्वेश्चन की खासियत ये होती है कि इसका जो सम देख लेते हैं हम, लेकिन तीनों का सम आना चाहिए, 6 6 12 और 18 आना चाहिए, तो तीनों रूटों का आना चाहिए। लेकिन यहाँ 2 भिन्न रूट के बारे में बात की गई है, मूल के सिर्फ 2 का ही बताना है। तो 18 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटी, देखिए 3 है तो एक 3 तो हो गई, और एक 3 3 12 हो सकता है, एक 3 6 9 हो सकता है, ये 3 के साथ पॉसिबिलिटी बन सकती हैं। तो देखिए 3 तो सेटिस्फाइड कर रहा है, 12 और देख लेते हैं हम, तो 6 माइनस के 12 3 3 3 6 माइनस के 12 3 3 3 6 माइनस के 12, तो ये जो बन जाएगा ये आपका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा माइनस के 6 3 3 3 माइनस के 6 3 3 3 माइनस के 6। क्या ये 0 बन रहा है, तो हाँ ये 0 बन जाएगा, क्योंकि आपके लिए यहाँ से आप कितना कॉमन ले सकते हैं, 3 कॉमन ले सकते हैं, फिर उसके बाद सोल्व कर लें तो ये भी आपके लिए क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। जब ये 0 बन जाएगा तो इसका मतलब 3 से और इससे ये बन गए इसके रूट, जब ये इसके रूट बन गए यानी इसके रूट आएंगे 3 3 और आपके लिए 12। तो अब 2 रूट का सम पूछा है, देखिए 6 तो 2 रूट अगर हम करें 3 + 3 तो 6 आ रहा है, 6 ऑप्शन में नहीं है, तो इसके बाद 3 + 12 जो आ रहा है वो 15 आ रहा है, तो 15 हो जाए। या तो आप डायरेक्ट सोल्व कर लीजिए या इस तरीके से कर लीजिए, तो इससे क्या है थोड़ा सा काम आसान हो जाता है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
नेक्स्ट में इफ Q इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स एंड P इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट, यानी Q इज द नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो Q का नॉट इक्वल टू डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 आ जाएगा, नॉन सिंगुलर है। एंड P इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, P के बारे में कुछ बताया नहीं तो हमसे डिटर्मिनेंट Q का इन्वर्स और P स्क्वायर और Q का पूछा है, ये 4 के बराबर है तो डिटर्मिनेंट P बताइए कि डिटर्मिनेंट P कितने के। देखिए ये अलग अलग हो जाता है, जब हम डिटर्मिनेंट A B की बात करते हैं तो ये डिटर्मिनेंट A और B के बराबर आता है, तो ये Q का इन्वर्स का डिटर्मिनेंट, P स्क्वायर का डिटर्मिनेंट और Q का डिटर्मिनेंट बराबर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। जब ये 4 हो जाएगा तो इसका क्या लिख सकते हैं, 1/Q के डिटर्मिनेंट के बराबर आएगा इसका इन्वर्स, तो P का स्क्वायर और Q का स्क्वायर। अब ये हमें नॉट इक्वल टू कैसी पोजीशन दी हुई है, 0 दी हुई है हमें, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से क्या बच जाएगा, ये P के मोड का यानी डिटर्मिनेंट का स्क्वायर 4, तो P का डिटर्मिनेंट +-2 आ जाएगा, तो प्लस के 2 दिया हुआ है। तो ये बहुत आसान है, अगर इस तरीके से करेंगे तो आपका क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा। यूपी पीजीटी 2016 में ये क्वेश्चन दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें तो कुछ नहीं है, बहुत आराम से आप कर सकते हैं। एक तरीका और लगा सकते हैं क्योंकि हमें A क्यूब चाहिए, तो A क्यूब कितने के बराबर होगा, अगर हम देखें तो अगर हम इसके लिए A माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट निकाल लें, यानी इसके करैक्टरिस्टिक रूट की तरह करने की कोशिश करते हैं, तो 1 माइनस लैम्डा -1 माइनस लैम्डा का डिटर्मिनेंट बराबर 0, तो 1 माइनस लैम्डा और 1 माइनस लैम्डा और माइनस के 1 बराबर 0, तो ये कितना हो जाएगा 1 प्लस लैम्डा स्क्वायर और माइनस के लैम्डा प्लस के कितना हो जाएगा, जब हम इसकी करेंगे 1 की करी 1 से और 1 माइनस के लैम्डा आ गया और लैम्डा 1 माइनस के लैम्डा हो रहा जाएगा, ठीक है, और माइनस के 1 बराबर 0, तो ये बन रहा है लैम्डा स्क्वायर माइनस के 2 लैम्डा और ये तो कैंसिल हो गया बराबर 0। तो यहाँ से आप देखें, अगर हम कैले हैमिल्टन से देखें तो A स्क्वायर माइनस के 2A बराबर 0, तो यहाँ से आप क्या काम कर सकते हैं, अगर हम देखें तो A स्क्वायर बराबर 2A आ गया, और अब आप A क्यूब और बनाना है, एक A से मल्टीप्लाई कर लीजिए, A क्यूब बराबर 2A स्क्वायर, तो ये कितना आ जाएगा 2A स्क्वायर आ जाएगा, यानी बोथ साइड स्क्वायर। एक मिनट, A से इधर और A से इधर करनी पड़ेगी हमको मल्टीप्लाई, तो A और A से जब A स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास क्या आया, हमारे पास आया A स्क्वायर बराबर 2A, तो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा A क्यूब बराबर 2A स्क्वायर, ठीक है, और A स्क्वायर कितने के बराबर आया, फिर से रिपीट कर दो, A स्क्वायर का मान फिर से 2A रख दो, तो आपका कितना आ जाएगा 4A आ जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा 4A, A क्यूब जो बराबर होगा किसके, 4A के। तो ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा आसान है, वैसे आप कर ही सकते हैं, 3 बार मल्टीप्लाई करें तो उससे पता चल जाएगा क्या आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन A इनवर्स हमें दे रखा है। देखिए A इनवर्स का इनवर्स A के बराबर होता है, तो अगर A इनवर्स का इनवर्स निकालें तो वो होगा 1/A का इनवर्स का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट कितना A का इनवर्स, तो A पता चल जाएगा हमें, फिर 2 से मल्टीप्लाई, तो देखिए डिटर्मिनेंट A इनवर्स निकाल लीजिए, A इनवर्स का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, ये आ रहा है 4 माइनस के 6 यानी कि माइनस के 2 आ रहा है, तो 1/-2 और एडजॉइंट कैसे करते हैं, इसको आपस में चेंज कर लेते हैं, 4 1 इसमें माइनस से मल्टीप्लाई, -2 और -3, तो आप माइनस से कर दीजिए, आप अंदर भी मल्टीप्लाई कर लीजिए या अंदर मल्टीप्लाई माइनस से करिए बस खाली, क्योंकि हमें तो 2A चाहिए ना, A पता चल गया, तो 1/2A और ये हो जाएगा 4 और ये माइनस के 4 हो जाएगा और ये प्लस के 2 और 3 और माइनस के 1। अब आप क्या काम करेंगे, अब आप जो है यहाँ पर 2A चाहिए ना हमें, A पता चल गया, A बराबर 1/2A, तो 2A को इधर ले आओ, 2A हो जाएगा ये, और ये कितना बचा आपके पास, ये बचा माइनस के 4 2 3 और माइनस के 1, ठीक है, तो ये हमारे पास ये कौन सा ऑप्शन आ गया, ये ऑप्शन नंबर आपका C आ गया। तो बहुत आसान है, आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा A B R 2 स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर 3 एंड डिटर्मिनेंट A कितना दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट A का मतलब A का डिटर्मिनेंट आपको 2 दिया हुआ है और डिटर्मिनेंट B आपको दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट B वो कितना दिया हुआ है 3, देन डिटर्मिनेंट हमें 2A भी बताना है, तो अगर जितने बाई जितने की होती है, जो कांस्टेंट होता है उतनी पावर आ जाती है, भाई 3/3 की है, ऑर्डर 3 है तो 2 की पावर 3 आ जाएगा, और A का डिटर्मिनेंट और B का डिटर्मिनेंट, तो ये 8 आ गया, ये 2 है आपके पास, ये 3 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, इसका 48 आ जाएगा। बहुत आराम से आप इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं, बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, आपके लिए अब ये आपको बताना कैसा है सिस्टम ऑफ इक्वेशन। देखिए अगर इसे हम बदलें तो ये आपके लिए हो जाएगा 2 -3 और आपके लिए 4
4 और 1 हो जाएगा, और 6 6 और -1 हो जाएगा, और ये आपके लिए कितना है, ये XYZ है, और इसको इधर ले जाएंगे, कांस्टेंट को उधर ले जाएंगे तो 1 2 और 3 हो जाएगा। अब देखिए A स्टार लिख लीजिए, या आप एक काम कीजिए कि डिटर्मिनेंट निकाल कर देख लीजिए, डिटर्मिनेंट से भी आपका काम आसान हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर डिटर्मिनेंट दोनों का ही आपके लिए 0 आ गया तो इसका मतलब रैंक 2 3 से कम हो जाएगी, ठीक है। या आप आपके लिए क्या लगा ले, या आप वही तरीका A स्टार निकाल लीजिए, एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स, वो कितने हो जाएगा 2 2 -3, और ये 1 है आपके लिए 4 4 1 और 2 और 6 6 -1 और 3। जब आप इसमें लगाएंगे R2 में तो आप क्या करेंगे, R2 - 2R1 करेंगे, और R3 में लगाएंगे तो क्या करेंगे, R3 - 3R1 करेंगे। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 2 2 -3 और ये 1, और ये कितना आ जाएगा आपके लिए 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 और माइनस प्लस के 7 हो जाएगा, और 2 माइनस के 2 यानी ये भी 0 हो जाएगा। फिर इसके बाद इसको करेंगे तो ये 0, ये भी 0 हो जाएगा, ये -1 आ गया, और ये प्लस के 9 आ गया यानी 8 आ जाएगा। और जब हम इसको देखेंगे 3 में से 3 -3 0 आ जाएगा। तो इसमें हम एक बात देख पा रहे हैं कि जो नॉन जीरो रो बन रही हैं आपके लिए वो कितनी बन रही है, रैंक ऑफ A स्टार देखें तो रैंक ऑफ A स्टार आपके लिए कितना बन रहा है, रैंक ऑफ A स्टार भी 3 बन रहा है भाई, यहाँ पर रैंक ऑफ A स्टार भी 3, नॉन जीरो रो तो तीनों ही नॉन, भाई 8 यहाँ आ रहा है ना, अगर यहाँ आता तो बात अलग थी, तो ये आपके लिए नहीं बन रहा है यानी, और रैंक ऑफ A भी आपके लिए कितनी बन रही है, 3 बन रही है। तो जब दोनों की रैंक 3 बन रही है तो इसका मतलब, और XYZ भी 3 है, तो इसका यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए भाई। इसमें गलत दिया हुआ है आपके क्वेश्चन में, इनफाइनाइट सॉल्यूशन गलत दिया हुआ है, इसको आप ठीक कर लेना। इनफाइनाइट सॉल्यूशन जब आता जब यहाँ पर 0 बनता, ठीक है, और यहाँ पर 0 बन नहीं रहा है, तो अगर यहाँ पर 0 बनता तब आपके लिए सोचा जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, नॉन जीरो रो 3 ही बन रही हैं, यानी ये भी नॉन जीरो है, ये भी और ये भी, तो इसलिए आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन a1 are 1 2 3 देन द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसकी अब हमें क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है, जबकि इसके रूट 1 2 3 हैं। तो आप जब इसके रूट 1 2 3 हैं, पहले तो इसे सेपरेट कर लीजिए, यानी आप लिखिए a1 - x b1 c1, और ये कितना है a2 b2 - x c2 a3 b3 c3 - x। अब जब इसको आप चेंज अलग अलग लिखेंगे तो इसको क्या लिखेंगे, a1 a2 a3 v1 b2 b3 c1 c2 c3, और माइनस के कितना आ जाएगा x, और 0x, और कितना आ जाएगा 0 0 और 0x 0 0 0x, ये आ जाएगा। जब ये आ जाएगा तो इसकी वैल्यू कितनी है, 1 2 3 है। अरे भाई इसके जो आपके लिए क्या है, वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट वो कितनी दे रखी है, 1 2 3 दे रखी है। तो 1 2 3 है, तो इसका मतलब इनकी मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी, टोटल आपका कितना आ जाएगा 6। तो ये कितने के बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है 0 के, तभी तो इसके रूट आएंगे। जब इसे 0 के बराबर रखेंगे तो 0 के बराबर रख दीजिए, तो आ जाएगा a1 a2 a3 और b1 b2 b3 और c1 c2 c3, और इसका मान 6 हो गया, क्योंकि रूट कितने हैं भाई, इसमें तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी ना, इसको सोल्व करेंगे तो बस। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया, 1 2 3 है ना वो, तो बराबर 0, तो आंसर भी कितना आ जाएगा इसका, प्लस के 6 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा एक मैट्रिक्स दे दी, तो इसमें तो कुछ करना ही नहीं है आपको, आप सिंपल a - λI लगा दे बराबर 0, तो हो जाएगा 1 - λ 0 1 0 1 - λ 1 1 1 0 - λ। इसको बस सोल्व कर लेना है, और सोल्व करके लैम्डा को a से आपको क्या कर देना, रिप्लेस। तो ये कितना हो जाएगा 1 - λ, और ये कितना हो जाएगा 1 - λ की मल्टीप्लाई -λ से, और -1 मल्टीप्लाई करनी है भाई, मल्टीप्लाई -λ और -1, ठीक है जी। और 0 हो गया ये तो पूरा, और ये कितना हो गया +1 हो गया, और ये कितना हो जाएगा 1 0 और -1 - λ। ये आपके लिए कंडीशन बन गई। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 - λ की कितने से करेंगे, -के लैम्डा प्लस के लैम्डा स्क्वायर से, और यहाँ पर कितना करेंगे, ये -1 - λ बराबर 0। इसको सोल्व कर लेना। जब आप इसे सोल्व कर लेंगे तो ये कितना बन जाएगा, ये कंडीशन आपकी बन जाएगी लैम्डा की पावर 3 - के
और प्लस के 2 लैम्डा स्क्वायर और प्लस के लैम्डा और माइनस के 2 बराबर 0। अब बस माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो लैम्डा क्यूब माइनस 2 लैम्डा स्क्वायर माइनस के लैम्डा प्लस के 2 बराबर 0। भाई इसे बाई कैले हैमिल्टन लगा देंगे, बाई कैले हैमिल्टन से लगा देंगे तो a का क्यूब माइनस 2a स्क्वायर माइनस के a प्लस के 2i बराबर 0। ऐसा देख लीजिए कौन सा बन रहा है। ऐसा आपके लिए कौन सा बन रहा है भाई? ऐसा बन रहा है आपके लिए बी ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, ऐसा कौन सा बन रहा है? बी ऑप्शन बन रहा है या ए ऑप्शन? देख लीजिए ए क्यूब माइनस, हाँ ठीक है ए ऑप्शन बन रहा है, इसमें आई नहीं लगा ना, तो आई के बिना तो आपके लिए क्या नहीं बनेगा? मैट्रिक्स नहीं बनेगा, तो ए ऑप्शन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? नेक्स्ट क्वेश्चन है डी बराबर आपके लिए दिया हुआ है, डी दिया हुआ है आपके लिए क्या? डी दिया हुआ है एक्स प्लस के लैम्डा एक्स, और कितना दिया हुआ है? एक्स प्लस के लैम्डा और एक्स और एक्स प्लस के लैम्डा। आप एक काम करिए, एक्स बराबर 1 रख लीजिए और लैम्डा बराबर 2। जब आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 1 1 3 1 1 1 3। इसको सोल्व कर लीजिए, 3 और 9 माइनस के 1 और ये कितना हो जाएगा? 3 माइनस के 1 और प्लस के 1 होने के बाद कितना आ जाएगा? 1 माइनस के 3। तो ये कितना बन रहा है? ये बन रहा है 3 इंटू 8 और माइनस के 2 और माइनस के 2, तो ये बन रहा है 24 माइनस के 4 यानी 20। अब ऑप्शन में रखिए, पहले ऑप्शन में 1 रखेंगे, 1 प्लस 2 ये तो नहीं कर रहा मैच, यहाँ रखिए 1 प्लस के 6 ये भी नहीं कर रहा मैच, यहाँ रखिए तो 4 और 3 प्लस के 2 यानी कि 20 ये तो कर गया मैच। ये भी देख लीजिए 4 और 1 प्लस के 6 तो ये भी नहीं कर रहा। तो ऐसे कर लीजिए, बहुत आसान हो जाएगा। यानी x का मान 1 लैम्डा का मान 2 रख लीजिए, फिर ऑप्शन। हमें ना 1 1 इसलिए नहीं रखा क्योंकि फिर 2 ऑप्शन मैच कर जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा रैंक बतानी है, इसमें एक्लेन से बता दीजिए, चाहे एक्लेन से बता दीजिए चाहे वैसे। तो 3 माइनस के 1 2 माइनस के 6 2 माइनस के 4 माइनस 3 1 और माइनस 2। तो आप लगाइए, पहले रो लगाते हैं ना, तो R2 में लगाइए R2 प्लस 2R1, ठीक है, और R3 में लगाइए आप R3 प्लस R1, ये लगाइए। तो ये हो जाएगा 3 माइनस के 1 2 और ये हो जाएगा 0 आपके लिए, क्योंकि आप यहाँ पे कितना रख रहे हो? R2 2 से मल्टीप्लाई, ये भी 0 हो जाएगा भाई, ये तो, और ये भी 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा? ये भी 0 हो गया, और ये भी आपके लिए कितना हो गया? 0 जोड़ोगे तो, और ये भी 0, तो नॉन जीरो रो तो 1 बच रही है फिर। तो रैंक तो इसकी कितनी आनी चाहिए? फिर 1 आनी चाहिए। कितनी रैंक आनी चाहिए? 1। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1। नॉन जीरो रो 1 बच रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा है, इन्होंने कहा AHG देन द करेक्टरिस्टिक वैल्यू ऑफ एडजॉइंट ए। तो पहले एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा, फिर उसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो एडजॉइंट ए कितना हो जाएगा भाई? इसका ए हमें दे रखा है, कितना ए दे रखा है? AHG और 0B0 0CC ये हमें दे रखा है। तो ऐसे उसमें क्या है कि हमें एडजॉइंट ए निकालना है, तो एडजॉइंट ए निकाल लीजिए। एडजॉइंट ए कैसे निकालेंगे? एडजॉइंट ए होता है CIJ का आपके लिए ट्रांसपोज। तो CIJ निकालिए। CIJ मतलब C11 C12 C13 C आपके लिए कितना हो जाएगा? C21 C22 C23 और C31 C32 और C33, और फिर उसका ट्रांसपोज कर देना है। तो C11 क्या हो जाएगा? C11 का मतलब होता है कि -1 की पावर 1 + 1, और आपके लिए C11 का मतलब -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 1 + 1, और 1 रो को और इसको ढक लीजिएंगे तो कितना हो जाएगा? BC। बस यही आ गया, यानी ये आ गया प्लस के BC। और इसी तरीके से इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 0 0 आएगा बाकी, और फिर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा माइनस के, ये कितना आ जाएगा? HC मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, आप लोग निकाल लेना, -GC, और ये कितना आ जाएगा आपके लिए? AC और AC। ऐसे ये आ जाएगा BG और जी आपके लिए 0 और AB। ठीक है जी, मैं डायरेक्ट लिख दिया, और इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो आ जाएगा BC 0 0 और माइनस के HC माइनस के GC और AC और AC, और ये आ जाएगा BG और 0 और AB। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें इसके करेक्टरिस्टिक वैल्यू निकालनी है। तो देखिए बाकी सब तो 0 0 0 हो जाएगा, और इसकी करेक्टरिस्टिक वैल्यू यही आ जाएंगी, BC
AC और AB, बाकी सब क्योंकि जीरो हो जाएगा, ये भी दोनों जीरो हैं और ये भी जीरो है यहाँ पर, तो AB AC और AB ये आपका आ जाएगा। तो आप सिंपली बस निकाल लीजिए और इन्हें देख लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन्होंने कहा द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट सिस्टम दो तरीके के होते हैं, यानी हम यूनिक सॉल्यूशन को भी कंसिस्टेंट कहते हैं और इनफाइनाइट सॉल्यूशन को। देखिए यूनिक सॉल्यूशन जब आता है जब रैंक ऑफ ए स्टार बराबर रैंक ऑफ ए बराबर नंबर ऑफ वेरिएबल आए तो यूनिक सॉल्यूशन आता है, ये भी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाता है। और जब रैंक ऑफ ए स्टार बराबर हो रैंक ऑफ ए के लेकिन लेस देन एन हो तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। इनफाइनाइट सॉल्यूशन भी आपकी, ये दोनों ही सॉल्यूशन कंसिस्टेंट सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो कंसिस्टेंट सॉल्यूशन का मतलब, अब इसमें पूछा कि द सिस्टम पहले लिख लीजिए, सिस्टम है आपके लिए 1 1 माइनस के 2 और है आपके लिए 1 माइनस 2 1 और कितना है -2 1 1 और ये कितना है, ये है आपके पास x y z और ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास a, यहाँ से देखें बराबर में है ना ये A B और C, क्लियर, ठीक। तो A स्टार क्या बनेगा, A स्टार बनेगा 1 1 माइनस 2A 1 माइनस 2 1 और B, क्लियर, और -2 1 1 और C। जब हम इसमें लगाएंगे यानी हम ट्रांसपोज यानी R2 में क्या लगाएं, R2 माइनस R1 लगा देते हैं और R3 में क्या लगाएं, R3 प्लस 2R1। तो जब इसमें ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1 1 माइनस 2 और A, ये आपके लिए हो जाएगा जब आप इसमें ऐड करेंगे माइनस करेंगे 0 और माइनस करने पर ये -3 और ये प्लस के 3 और ये कितना हो जाएगा B माइनस के A। और जब अब इसमें R3 में करेंगे तो R3 में ये हो जाएगा आपके लिए 0 और ये कितना है 1 प्लस के 2 यानी कि 3 और ये माइनस के 3 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा A प्लस 2C यानी A प्लस 2C। नहीं एक मिनट, A तो आपके लिए A तो इसका रहेगा यानी C प्लस कितना हो जाएगा 2A प्लस C हो जाएगा, 2A प्लस C ये हो गया आपके लिए। अब आप इसको 0 बनाते हैं क्योंकि आप जो काम करते हैं आप इनको 0 बनाते हैं, इसको और इसको, ठीक है, अपर ट्रायंगुलर की फॉर्म में। तो इसको 0 बनाएंगे, ये कैसे बनेगा, जब R3 में आप R3 प्लस R2 करेंगे तो जब R2 करेंगे तो ये हो जाएगा 1 1 माइनस 2 आपके लिए A और ये आ जाएगा 0 माइनस 3 3 B माइनस के A 0 0 0 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा A प्लस B प्लस C। अब देखिए रैंक 2 इसकी तो आ गई एक ही, लेकिन A स्टार की कब आएगी, जब A प्लस B प्लस C बराबर 0। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन यानी कंसिस्टेंट सॉल्यूशन जब आएगा जब A प्लस B प्लस C बराबर क्या हो जाएगा 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट A एंड B हैव 4 and 8 एलिमेंट रेस्पेक्ट देन। तो देखिए मैक्सिमम या मिनिमम नंबर ऑफ एलिमेंट A क्रॉस B में जो होते हैं ना वो आपके लिए नंबर ऑफ A क्रॉस नंबर ऑफ B होते हैं। जो स्मॉल होता है उसको आप ले लेते हैं, पैसे तो आप देखेंगे तो 4 × 8 यानी 32 ही मिनिमम और 32 ही मैक्सिमम हो जाएंगे क्योंकि 32 ही बनेंगे, तो उन्हें मिनिमम कह लो या मैक्सिमम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, का अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, यानी एक इक्वेशन है x की पावर 3 प्लस ax स्क्वायर प्लस b बराबर 0, इसके जो रूट्स हैं वो दिए हैं अल्फा बीटा एंड गामा। तो जब हम इसमें देखेंगे सम ऑफ द रूट लगाएंगे अल्फा बीटा प्लस गामा तो वो -k हो जाएगा और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा डेल्टा तो वो 0 हो जाएगा क्योंकि x का कोफिशिएंट है नहीं इसमें। अल्फा बीटा गामा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो भी आपके लिए कितना हो जाएगा, वो -k a के बराबर हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस में चलते हैं तो -b सॉरी। तो अब आपको वैल्यू निकालनी है किसकी, अल्फा बीटा गामा और बीटा गामा और अल्फा और ये है आपके लिए गामा अल्फा और बीटा। इसको सोल्व करेंगे तो अल्फा गामा बीटा माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएगा माइनस बीटा और ये कितना हो जाएगा बीटा स्क्वायर और माइनस के अल्फा गामा हो जाएगा ये और प्लस के गामा और इसको सोल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बीटा अल्फा और बीटा अल्फा और माइनस गामा स्क्वायर। अब ज़रा इसको करें तो ये हो जाएगा अल्फा बीटा गामा माइनस आपके लिए अल्फा क्यूब और माइनस बीटा क्यूब और माइनस ये कितना हो जाएगा अल्फा बीटा गामा हो जाएगा और ऐसी प्लस अल्फा बीटा गामा और माइनस के गामा क्यूब।
तो ये बन जाएगा कुल मिला के 3 अल्फ़ा बीटा गामा और माइनस के अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस के गामा क्यूब। इसका मान निकाल लेंगे। इसका मान जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, इसका मान निकालेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल क्यूब जब आप लगाएंगे तब इसका मान जबकि ये कितने के बराबर होता है, -3 अल्फ़ा। एक हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि अगर आपके लिए, लेकिन इसमें जीरो नहीं बन रहा है तो इसका मान निकालना पड़ेगा आपको। इसका फॉर्मूला होता है अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब -3 अल्फ़ा बीटा गामा बराबर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और कितना अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा, ये आपके लिए अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस के कितना होता है अल्फ़ा स्क्वायर, आपके लिए होता है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और माइनस अल्फ़ा बीटा माइनस बीटा गामा और गामा अल्फ़ा। तो इसका मान तो जीरो है, बाकी इसका मान रख लेते हैं। इसका मान हो गया 3 और माइनस के b बराबर ये कितने के बराबर है, माइनस के a और ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, ये भी हमें निकालना पड़ेगा क्योंकि इसका मान कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो आप इसका मान और निकाल लेना। जब इसका मान निकाल लेंगे तब इसका पूरे का मान निकल कर आएगा हमारे पास, ठीक है। तो इसका मान कैसे निकलेगा, इसका अल्फ़ा बीटा गामा और यहाँ रख देंगे। तो यहाँ रखने के बाद आप कैलकुलेशन कर लेना, ये a की पावर कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से आप देखिए इसका मान निकाल लीजिए। इसका मान कैसे निकालोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा का होल स्क्वायर लगा देना। कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर और प्लस के 2 अल्फ़ा बीटा प्लस के 2 बीटा गामा और प्लस 2 गामा अल्फ़ा। ये आपके लिए जीरो है ही ऑलरेडी, तो ये जीरो हो जाएगा। तो ये आपके पास बचेगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। ये कितने के बराबर है, ये -a का आपके लिए होल स्क्वायर। तो -a स्क्वायर यानी ये कुल मिला के आपका कितना बच जाएगा, यहाँ देखें तो ये बच जाएगा अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और प्लस गामा क्यूब बराबर ये हो जाएगा -a और यानी -a क्यूब ये हो जाएगा और प्लस के कितना हो जाएगा, इधर ले जाएंगे तो माइनस के 3 भी ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जब आप रखेंगे ये कितना हो गया, मैं इसको पूरा ही कर देता हूँ। ये आपके पास हो गया 3b और माइनस के एक माइनस प्लस के a क्यूब और ये माइनस के कितना हो जाएगा आपके लिए, ये माइनस आना चाहिए, हाँ माइनस प्लस आएगा तो ये माइनस के 3 भी हो जाएगा, ये कट जाएगा तो a क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए एक एरर है, इसको यहाँ बन कर लेना, ये बन है यहाँ। तो ये है 1 + a 1 1 1 1 + b 1 1 1 1 + c बराबर 0। अब इसको सोल्व करिए तो ये हो जाएगा 1 + a और ये हो जाएगा 1 + b और 1 + c माइनस के 1 और ये हो जाएगा 1 + c माइनस के 1 और प्लस के 1 और ये कितना हो जाएगा, जब इसको देखेंगे 1 - 1 - b तो बराबर 0। तो ये कुल मिला के ये कैंसिल हो गया और यहाँ से ये कैंसिल हो गया। तो ये जो है इसकी भी मल्टीप्लाई कर लेना, 1 + a की मल्टीप्लाई ये हो गया 1 + c प्लस के b प्लस के vc माइनस के 1 और माइनस के c माइनस के b बराबर 0, ये भी कैंसिल हो गया। और जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो c प्लस b प्लस bc तो ये ऐसे ही आ जाएगा, प्लस के ac प्लस के ab प्लस abc और माइनस के c माइनस के b बराबर 0, ये कैंसिल हो जाएंगे आपके पास। अब abc से जब डिवाइड करेंगे तो ये 1/a प्लस 1/b प्लस के 1/c प्लस के 1 बराबर 0 आ जाएगा। तो ये 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c बराबर माइनस के 1 आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा कि a b यानी आपको डिटर्मिनेंट a b c m n p x y z का जो डिटर्मिनेंट है वो k के बराबर है। देन द वैल्यू ऑफ द, देखिए इसमें से कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ से कॉमन ले लीजिए। यहाँ से आप जब 3 कॉमन लेंगे तो ये बच जाएगा 2a m और x और ये हो जाएगा 2b n y और 2c p और z। अब इसमें से 2 ले लीजिए तो 6 आ जाएगा, a b c m n p और x y z। तो इसका मान कितने के बराबर है, 6 के। तो आपका आंसर 6 के आ जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, पीजीटी 2000 में और 2004 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा कि ए जो है हम आपको मैट्रिक्स दे रहे हैं AIJ और 2/2 की। तो AIJ जब बनाइए, जब दोनों बराबर नहीं है तो पहले पे तो दोनों बराबर होते हैं तो यहाँ रखना है 1 1 1 माइनस के 2 यानी कि माइनस के 1 आ जाएगा ये। और यहाँ पर बराबर नहीं होते, पहला होता है A1 2
A12 यानी 2 1 यहाँ रख लीजिए, 3 हो जाएगा। और ऐसे ही दूसरा होता है 2 1, 2 1 भी वहाँ रख लीजिए, 3 हो जाएगा। और जब आप 2 2 रखेंगे तो 4 माइनस के 4 यानी 4 माइनस के 4 कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपके पास आ गया। अब इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए। डिटर्मिनेंट हो गया 0 और माइनस के 9 यानी माइनस के 9 डिटर्मिनेंट हो गया। और आप ए इनवर्स लिखेंगे तो एडजॉइंड ए और अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंड ए इसको चेंज कर देते हैं, यानी 0 और -1 यहाँ आ जाएगा और माइनस से इसमें मल्टीप्लाई करना है। और 1 अपॉन ये कितना है, माइनस के 9, माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो 0 3 3 1। ऐसा कौन सा आ रहा है, आपका ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में ए इनवर्स पूछा है, इसमें भी आराम से निकाल देंगे। ए का डिटर्मिनेंट हो गया 5 2 10, 10 माइनस के 3 यानी 7 हो गया। और फिर इसके बाद एडजॉइंड ए निकालेंगे तो एडजॉइंड इसको तो आपस में चेंज कर देते हैं, यानी 5 2 और -1 -3। तो इसका जो ए इनवर्स हो गया वो हो गया 1/7 और 5 -1 -3 और 2। तो ये आपका बी ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा कि डिटरमाइन के सो दैट द सेट इज़ लीनियरली डिपेंडेंट है। तो लीनियरली डिपेंडेंट है तो 1 2 1 के 3 1 2 के 0 का डिटर्मिनेंट आप 0 के बराबर रख दें। तो आप सोल्व करेंगे तो 1 और ये 0 और माइनस के 2। और जब आप करेंगे 0 और माइनस के 2 ये हो गया, प्लस के 1 और 1 करेंगे तो ये के स्क्वायर और माइनस के 6 बराबर 0। तो ये माइनस के हो गया और प्लस के 4 हो गया और प्लस के स्क्वायर माइनस के 2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा के स्क्वायर वो 6। तो के स्क्वायर माइनस के 2 बराबर 0। तो जो इसके फैक्टर हो जाएंगे -1 और आपके लिए 2 हो जाएंगे, यानी पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द, तो इसमें भी आप ऐसे ही करिए कि ए बराबर 1 2 3 रख लीजिए, क्योंकि अगर 1 1 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। चाहे आप 1 1 रख के भी कर सकते हैं। अगर आप 1 1 रखेंगे तो 1 1 रखने से क्या हो रहा है, 1 1 रखने से वैसे ये 0 हो रहा है और नन ऑफ दीज में भी जा सकता है, क्योंकि 0 आ जाए तो 1 2 3 रख लेना, यानी ए बराबर 1 रख लें और बी बराबर 2 रख लें और सी बराबर 3 रख लें। तो और डी बराबर आप कितना रख लें, डी बराबर चाहे फिर से 1 रख लें तो फिर से वो 0 की व्यवस्था आ जाएगी। तो आप एक काम करिए, थोड़ा सा आसान बना लेते हैं। ए बराबर तो 1 रख लीजिए और बी बराबर आप -1 और सी बराबर आप 2 और डी बराबर -2। जब आप रखेंगे इसमें तो ये डिटर्मिनेंट क्या बन जाएगा, यहाँ पर देखिए 1 यानी कि 2 हो जाएगा और a प्लस बी यानी 0 हो जाएगा और a प्लस सी आपके लिए 3 हो जाएगा और a प्लस डी आप करेंगे तो -1 आ जाएगा और b प्लस ए यानी b और a को ऐड करेंगे तो 0 आ जाएगा और 2b यानी कि -2 हो जाएगा और b प्लस सी यानी कि 1 आ जाएगा और b प्लस डी, b और d आपके लिए -3 आ जाएगा और c प्लस ए कितना हो जाएगा, c और a को आप जोड़ लीजिए तो 3 हो जाएगा और c प्लस b यानी कि 1 आ जाएगा और 2c आ जाएगा 4 और c प्लस डी 0 हो जाएगा फिर से और d प्लस ए कितना आ जाएगा, d और a को जोड़ेंगे -1 और आपका कितना d प्लस बी हो जाएगा -3 और d प्लस सी, d और c को भी ऐड करिए तो 0 हो जाएगा और 2d कितना करेंगे -4। अब इसको आप सोल्व कर लेंगे आसानी से। इसको सोल्व कैसे, इसको 0 बना लो, इसकी मदद से इसको 0 बना लो और इसको 0 बना लो। जब आप इसको 0 बना लेंगे तो आपका काम आसानी से हो जाएगा। ये पहले आप करिए क्या, कॉलम 4 को और कॉलम 1 को आपस में इंटरचेंज कर लीजिए, तो इससे आसानी ये हो जाएगी -1 -3 0 और -4 और ये तो 0 -2 और 1 और -3 ऐसे ही रहेगा, 3 1 4 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 0 -2 1 और माइनस। देखिए इसमें क्या हो रहा है, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कॉलम और ये बराबर हो रहा है तो ये 0 हो जाएगा वैसे ही ऑलरेडी, तो इसलिए नन ऑफ दीज है। ठीक है, तो बहुत आसान हो जाएगा ऐसे करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट। देखिए इसमें 1 तो रख नहीं सकते, 1 रख के ये सब 0 हो रहे हैं तो आप 2 रख लीजिए। 2 रख के आपकी थोड़ी सी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, या थोड़ा सा आसान कर लेते हैं, इन सबको ऐड कर लो एक बार। तो ऐड कर लोगे तो 1 प्लस के m स्क्वायर, जब ऐड कर लोगे कॉलम 1 में सारी कॉलम को तो ये सारे 1 प्लस ये बाहर निकाल लो, 1 प्लस m स्क्वायर प्लस m क्यूब और प्लस m की पावर 4 ये बाहर निकाल लो, नहीं m स्क्वायर m है, ये बाहर निकाल लो तो बचेगा क्या 1 m स्क्वायर और m क्यूब
और ये बचेगा 1 m और m स्क्वायर, और ये बचेगा आपके लिए 1 m क्यूब 1 और m, और ये बचेगा 1 m स्क्वायर m क्यूब और 1। देखिए 2 कॉलम 2 रो एक जैसी तो नहीं हो रही, नहीं हो रही। तो आप क्या काम करेंगे, जब ये कंडीशन हमारे पास आ गई है बनने के बाद, तो आप m बराबर ये इसको 0 बना लीजिए इसकी मदद से, इसको तो और आसान हो जाएगा। यानी रो 1 में आप लगा लीजिए रो 2 में रो 2 माइनस रो 1, और ऐसी रो 3 में लगा लीजिए रो 3 माइनस के रो 1, रो 4 में लगा लीजिए रो 4 माइनस के रो 1। तो ये आपके लिए 1 प्लस m क्यूब प्लस m4 तो 1 आ ही जाएगा, और जब अब इसको करेंगे तो 1 m स्क्वायर और m क्यूब, और ये 0 हो जाएगा, और जब इसको घटाएंगे तो ये 1 माइनस m हो जाएगा, और ये भी m माइनस m स्क्वायर। तो थोड़ा सा इससे लेंथी हो जाएगा। जब आप इससे लेंथी हो रहा है तो इसको छोड़िए, मैं तरीका बता देता हूँ, फिर आप ऐसे ही कर लीजिए। इससे और आसान बना लेते हैं तो उससे थोड़ा सा आसान हो जाएगा। आप कुछ मत करिए, m बराबर 2 रख लीजिए। 2 रखने से कोई 2 ऑप्शन मैच नहीं कर रहे, तो m बराबर 2 रख लीजिए। 2 रखने से आपका 1 2 4 8 8 1 2 और 4 4 8 1 2, और आपके लिए 2 4 8 1 आ रहा है। अब आप इसको इसकी हेल्प से 0 बना लेंगे, यानी R2 में लगा लेना R2 माइनस 8R1, और R3 में आप लगा लेना R3 माइनस के 4R1, और R4 में आप लगा लेना R4 माइनस 2R1। तो देखिए इससे क्या होगा, 1 2 4 8 तो ऐसे ही रहेगा, ये 0 हो गया। अब आपने क्या करा, इसमें से 8 मल्टीप्लाई करके माइनस करा है ना, तो 16 में से अगर बन जाएगा तो माइनस के 15 आपका बच जाएगा। ऐसे ही आप सारे कुछ सोल्व कर लेंगे, तो सोल्व करने से फिर ऑप्शन में भी ये रख लेंगे, तो ऑप्शन में ये रखने से आपका पहला ऑप्शन आ जाएगा। आपको करना क्या है, ऐसे ही इसमें लगाएंगे। देखिए जब इसमें लगाएंगे R2 आपके लिए 2 हो गया, और माइनस के 32 हो गया, तो माइनस के 30 ये बचा, और इसी तरीके से आप यहाँ रख लेंगे, यानी सारा टोटल सोल्व कर लेना। और m बराबर आप ये रख लेना, यानी m बराबर जब आप 2 रख रहे हैं तो 1 माइनस के 2 का यानी कि 16 की पावर 3, तो माइनस 15 की पावर 3, यानी कि माइनस 2 2 5, और नहीं इसकी मल्टीप्लाई 3 बार, ये आ जाना चाहिए कुल मिला के, यही इसे आ जाएगा। तो आप आराम से सोल्व कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हमेशा कुछ मानकर सोल्व करें, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर यह -1 रख लें तो और आसान हो जाएगा, क्योंकि -1 से ये ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, ये भी नहीं कर रहा, और ये भी नहीं कर रहा। और -1 से होगा क्या, 1 -1 1 -1 -1 1 1 नहीं -1 और 1 और 1 -1 1 और -1 -1 1 1 वो -1 और 1, ये हो जाएगा तो और आसान हो जाएगा। इससे क्या कहानी बनेगी भाई, इससे थोड़ा सा और आसान हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन फिर मैच नहीं करेंगे दो। तो आप क्या काम करेंगे, R2 में आपने क्या लगाया, R2 प्लस R1 लगा दो। R3 में आपने क्या लगाया, R3 माइनस R1 लगा दो। और R4 में भी आप R4 प्लस R1 लगा दो। तो जब आप इसकी हेल्प से बनाएंगे तो ये जो बन जाएगा 1 -1 1 -1 0, और आपने क्या लगाया, इन दोनों को ऐड करा तो ये भी 0 0 और ये भी 0, ये पूरा ही आपके लिए कंप्लीट कितना बन गया, 0 बन गया। और 0 बन गया तो 0 से आपका एक रो पूरी अगर 0 बन जाए, चलिए 0 हो गई। फिर इसके बाद क्या बचा, यहाँ से 0 माइनस के 2, नहीं माइनस कर रहे हैं तो ये भी 0, ये भी 0 0, तो इससे तो आपका 0 0 0 आ रहा है। और 0 0 -1 रखने से कौन सा आ रहा है भाई, -1 रखने से ये भी 0 आ रहा है, ये भी, तो फिर सारी 0 आ रहा है, नहीं तो आप यही रखिए, ठीक है। तो 2 ही रख लीजिए भाई, 2 ही रख के सोल्व कर लेंगे, यानी m बराबर 2 रखना और इसको सोल्व कर लेना। -1 से बात नहीं बन रही क्योंकि ऑप्शन 0 बन रहा है, तो ये रख के आपका कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, पहला ऑप्शन आ जाएगा। और फिर भी ना हो तो मुझे बता देना, मैं फिर से करा दूंगा। चलिए आज के लिए इतना ही। आज हम कुल 25 क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए थे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को जो भी लोग नए हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारे टेलीग्राम चैनल @grace academic से आप ज़रूर से ज़रूर जुड़ जाएं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।